आजकल युवराज मेहता की मौत का मामला काफी चर्चाओं में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा तब हुआ जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और नाले में जा गिरी। आपको बता दें कि ये नाले जैसे दिखने वाला एक बेसमेंट था जिसके लिए गड्ढा खोदा गया था और उसी गड्ढे में युवराज की गाड़ी गिर गई। तो आपको बता दें कि उसने मदद के लिए कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन समय से मदद न मिलने की वजह से युवराज ने दम तोड़ दिया। युवराज के परिवार वालों ने और अन्य लोगों ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया। अब लगातार सवाल उठने पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को बदल दिया गया है। कृष्णा करुणेश को नोएडा अथॉरिटी का नया सीईओ बना दिया गया है। बता दें, कृष्णा करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और गोरखपुर डीएम के पद पर उनकी तैनाती 7 जून 2022 को की गई थी। वो किसी भी काम को तेजी से निपटाने के लिए जाने जाते हैं। डीएम के तौर पर गोरखपुर उनका तीसरा जिला था। उनकी अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने एमए किया हुआ है और उनके पास एलएलबी की भी डिग्री है। उनकी गिनती यूपी के तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में की जाती है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, युवराज की मौत के मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा हुआ है, सबकी निगाहें इस मामले पर अटकी हुई हैं और ऐसे में कृष्णा करुणेश को सीईओ बना दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी में एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो जो कृष्णा करुणेश को जो बनाया गया, ये बहुत भरोसेमंद योगी के अफसरों में गिने जाते हैं। उनकी कर्मस्थली गोरखपुर में डीएम रहे हैं 2-3 साल, हापुड़ में रहे हैं और विभिन्न पदों पे वो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे भी उनको अनुभव है, लगभग 2.5 साल का उनके पास अनुभव है। अब उनको फुल प्लेस अगर सीईओ बना दिया गया है तो इससे आप समझ सकते हो कि युवराज के बाद, उनकी घटना के बाद इतने सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि किसी सवाल का अभी माकूल कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है जी, लेकिन क्या इनकी नियुक्ति के बाद में क्या मुकम्मल तरीके से कोई ऐसा जवाब बाहर निकल के आ जाएगा जिससे मीडिया सेटिस्फाई हो जाए, जनता सेटिस्फाई हो जाए और उनके जो परिजन हैं, जो युवराज मेहता के परिजन हैं, उनको थोड़ा सा ये सांत्वना मिले कि नहीं, यहाँ पे जितने भी जो घटना हुई है और उनके जो दोषी हैं उनको कम से कम किसी सूरत में उनको सजा मिल पाएगी। एक सवाल तो ये। दूसरा ये है कि जो नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली सहल रही है जी, उसमें तो तमाम सारी खामियां सारे बिंदुवार तरीके से निकल के आई हैं। ये जो डार्क स्पॉट जो था वो कोई आज का नहीं था। तकरीबन लगभग 8-10 साल से बना हुआ था। सीवर का पानी, गंदा पानी आ रहा था, बारिश का पानी आ रहा था और गहराई इतनी थी और ये बात यदा कदा सबको पता थी, क्योंकि सेक्टर वासियों से जब आप बात करोगे तो ये बताते हैं कि उन्होंने कई मर्तबा अधिकारियों को कहा कि ये जो पानी है बहुत गहरा है, इसमें कोई हादसा हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी ने किसी की नहीं सुनी। जब जनप्रतिनिधि डॉक्टर महेश शर्मा, वहां के सांसद, उन्होंने लेटर भेजा और 1-2 विधायकों ने जब लेटर भेजा तो सिर्फ सिंचाई विभाग ने एक कमेटी गठित करी थी। उन्होंने नापतोल करी वहां पे और वो भी सारी कागजों में दफन हो गई। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ, ये तो सारा मीडिया में आ गया है, जन जन को पता चल गया है। अब इसको आप मैनेज कैसे करोगे पूरे एपिसोड को, क्योंकि इसमें जो खामियां निकल के आ रही है, नाकामियां निकल के आ रही है, वो प्रशासनिक है, वो सारे का सारा सिस्टम है। क्या सिस्टम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बन सके? सीईओ को हटा देना, उनके जगह नई नियुक्ति कर देना, मुझे लगता है ये कोई हल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इसका जवाब जो मांग रहे हैं, जो जवाब खड़े हो गए हैं, उनको उनके जवाब तो मिलना बहुत जरूरी जाएगा। लेकिन ठीक है, अब नए अधिकारी जो आ गए हैं वो तो अथॉरिटी की कार्यशैली को देखेंगे, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ नए व्यक्ति के ऊपर आप कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते हो। पिछली जो अभी तक हुई है वो तो आगे कैसे चलाएंगे, उसी को वो एडमिट करेंगे और उसी को वो आगे को चलाएंगे। लेकिन जो पीछे हो गया, जो रायता इतना फैल गया है, उसको कैसे समेटा जाएगा? क्या जो मेरिट आईजी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, क्या वो ये बताने में सक्षम रहेगी
कि फला अधिकारी की गलती है, इनको नापा जाए। जी रमेश जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, नोएडा अथॉरिटी जो है, नोएडा प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा से अपने भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाओं में रहा है। इससे पहले भी कई अनियमितताएं उनकी कार्यशैली में यहाँ पर देखने को मिली हैं। हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहे हैं और पुरानी गलतियों को यहाँ पर सुधारने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। अधिकारियों को भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी, लेकिन समय लगता है इन चीज़ों को सुधारने में, और वही योगी सरकार करती हुई भी नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि नए सीईओ कृष्णा करुणेश की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में और आने वाले नोएडा अथॉरिटी के जो बाकी के मामले होंगे उनमें भी त्वरित कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो लापरवाही ही बार बार उजागर हो रही है। ऐसे में जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करके एक नज़ीर कायम करनी होगी, ताकि नोएडा अथॉरिटी की जो बिगड़ी हुई छवि है उसको यहाँ पर सुधारा जा सके। देखिए, अभी आपने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस समय जो सरकार है, योगी महाराज की सरकार है, वो बख्शेगी तो नहीं किसी को। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का कर रहे हैं। जो जितनी जांच कमेटियां बैठी हुई हैं उनकी कर रहे हैं, वो नाप देंगे, किसी को वो छोड़ेंगे नहीं। इतनी तो आपको और जनता उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि इनके राज्य में न्याय होगा, अन्याय तो नहीं होगा। अब जो हो गया है उसको तो देखो भगवान भी पूरा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो किन कारणों से हुई है उनकी बिंदुवार तरीके से ये कान पकड़ के बाहर निकाल के जरूर लाएंगे। और जो बात आपने कही प्राधिकरण में जितनी अनियमितताएं हैं, मैं अनियमितताओं को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पे जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है। यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा सा बिल्डर, किसी के पास जो भी छोटा मोटा जो टेंडर है, वो मानक के खिलाफ जाके काम करता है। अगर ये सारी की सारी जो मास्टर प्लान में बना हुआ है और जो एक डेडलाइन दी हुई थी, इस नाले को भरा जाए, इसको पाट के बराबर करा जाए, वो तो किसी ने करा ही नहीं। अभी देखा जाएगा कि पिछले 7-8 साल में ये कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसके जमाने में ये अलाउट हुआ था, ये जगह अलाउट की गई थी जी। और ये जगह कागजों में आखिरकार है किसके लिए? क्या बेसमेंट के लिए है, पौधाकरण के लिए है, या किसके लिए? अगर वो सामने निकल के आया और वो अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे लग रहा पिछले अधिकारी भी इसमें शिकार जरूर बनेंगे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर के डीएमबी कृष्णा करुणेश रह चुके हैं युवराज केस में। बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, कृष्णा करुणेश को सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश नियुक्त किए गए हैं।